तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लद्दाख जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो लद्दाख जाने के लिए सबसे पहले तो आपका रिक्वायरमेंट है, सीधा सी बात है कि आप कोई भी बाइक पे लद्दाख कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक गुड बाइक हो तो आप आराम से इजीली लद्दाख कर सकते हो, क्योंकि लद्दाख अब पहले जैसा वो हार्डनेस नहीं रहा कि बहुत टफ़ है लद्दाख जाना। हाँ, बट आप एक स्प्लेंडर लेके जाते हो तो आपको थोड़ा सा टफ़ लगेगा, क्योंकि पहाड़ में हमेशा आपको एक जो नॉर्मल मेरी जैसा एडवेंचर बाइक है हिमालयन 450, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। लेकिन अगर कोई इसके नीचे बाइक हो जैसे कि आपका टीवीएस अपाची RTR 160, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। बट मेरे साथ एक नागपुर का बंदा मिला था वैभव, तो उसकी अपाची कोई दिक्कत नहीं की। अपाची RTR 160 जो है उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस से चली है। हाँ, बीच बीच में उसको हो सकता है तकलीफ़ हुआ हो, वो आप उसके वीडियो में जाके देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट है एक ऑक्सीजन सिलेंडर की, और इसको मैं पहला प्रायोरिटी पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि भाई मेरे को ऑक्सीजन लेवल की उतनी कोई कमी नहीं महसूस हुई, बट मैं पहला प्रायोरिटी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी ऑक्सीजन लेवल डाउन चल जाए जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन सिलेंडर की। लद्दाख में आप तो जानते ही हो, कभी भी ऑक्सीजन लेवल डाउन चल जाता है और कभी भी नॉर्मल हो जाता है। एक्चुअली नॉर्मल तो बहुत कम ही रहता है, डाउन ज़्यादा हो जाता है। एंड सेकेंड जो कि आपको अपने बाइक के लिए रखना चाहिए, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं बोलूँगा, ये अमेज़ॉन बेसिक्स की तरफ से मैंने लिया था टायर इन्फ्लेटर, जो कि आपको इजीली अमेज़ॉन पे या कोई भी वेबसाइट्स पे आपको टायर इन्फ्लेटर सर्च करना मिल जाएगा। ये आपको 1000 से 5000 9000 हर एक प्राइस रेंज पे आता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से ले लेना। इसकी कॉस्टिंग आई थिंक जब मैंने लिया था 2500 to 3000 के बीच में था इसकी कॉस्टिंग, तो अभी का पता नहीं। तो ये वो प्रोडक्ट है, और इसका दो आता है। एक मेरे पास ये है, थोड़ा सा 2000 mAh ज़्यादा बैटरी वाला है, और ये पावर बैंक की तरह भी यूज़ होता है। इसके ऊपर तो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो है ये आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है तो। और अगर ट्यूबलेस नहीं है तो भाई पंचर बनाना पहले सीख लो, थोड़ा सा जान लो, कम से कम इतना नॉलेज रखो कि टायर खोल के खुद पंचर बना सकते हो। या फिर एक टायर सील्ड आता है, तो वो सीलेंट कितना काम करता है, मेरे को जितना रिव्यू मिला वो सीलेंट उतना काम नहीं करता है, टायर रिपेयर सीलेंट जो ट्यूब के लिए काम करता है। तो इसके लिए पहले आप अगर ट्यूबलेस टायर है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक आप टायर इन्फ्लेटर ले लो, एंड सेकंड पंचर रिपेयर किट। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बाई चांस आपका ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आपका कोई जगह पे ऐसा हो गया जहाँ टायर पंचर हो जाए और आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा लद्दाख, क्योंकि बहुत आउटर में कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि मान लो आपके पेंगोंग से जो हानले जाने वाली रोड है वो लगभग बंजर रोड है। अब वहाँ पे अगर आपका पंचर होता है तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एंड सेकेंड थिंग कि वो ऐसा जोन है जहाँ पे आपका नेटवर्क भी डाउन रहता है। तीसरा मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ जो है भाई रेन लाइनर। ये इसको गलती से ही मत भूलना, मैं तो भूल गया था लेकिन मेरे को लोहरदगा से रिकवर हो गया था। तो भाई ये रेन लाइनर आपको हर वेदर कंडीशन में बचाएगा, क्योंकि अगर आप जा रहे हो गर्मी से ठंडे में, तो अगर सबसे पहला ठंडा लगेगा तो आप इसी को पहन के बच सकते हो, क्योंकि इसमें आपका एयर वेंटिलेशन होता ही नहीं है, एयर कहीं से पास नहीं हो सकता है, तो जिसके वजह से आपको बेनिफिट मिल जाएगा इजी के लिए। तो और सेकंड थिंग कि भाई वहाँ पे बारालाचला के आसपास कहीं भी आपका बारिश कभी भी हो सकता है, जैसे मेरे को रिटर्निंग में बारिश मिला था। एंड बाकी आपकी मर्जी है, ऐसे रेन लाइनर आपको कैरी करना एकदम मस्ट होता है। लद्दाख के लिए आप मस्ट कैरी करके लेके जाओ रेन लाइनर, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है ये चीज़। एंड फॉर बाइकर्स मैं ये बोलूँगा कि भाई 2 पेयर ग्लव्स कम से कम लेके चलना। ये मेरा रेगुलर ग्लव्स है और ये मेरा नॉर्मल ग्लव्स, मतलब यूज़ करता हूँ बीच बीच में, तो 2 पेयर ग्लव्स हमेशा लेके जाओ। और या फिर एक ये नॉर्मल ग्लव्स ले लो, एक विंटर ग्लव्स ले लो। तो मैं विंटर ग्लव्स तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, ऐसे था मेरे पास, तो विंटर ग्लव्स मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप विंटर ग्लव्स लेके जा सकते हो। बट 90% लोगों से मेरे को मिला है कि विंटर ग्लव्स उस हिसाब से काम नहीं करता है जिस हिसाब से उसको काम करना चाहिए, तो मनी वेस्टिंग वाला काम हो जाता है। अगर आपके पास उसका रिव्यू अच्छा है तभी आप लो। एंड उसके बाद भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि होता है ठंडा को झेलना हुआ, और उसके लिए आप पहले ले लो यार विंटर लाइनर। और ये है विंटर लाइनर जो मैं यूज़ करता हूँ, ये एक है। एंड ये इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आपको कैप भी इंक्लूड है,
एंड प्लस तो फेस मास्क की तरह भी थोड़ा सा काम करता है। इसमें हवा एकदम पास नहीं होता है भाई। और ये आपका, मैं अभी तक जो लद्दाख में झेला हूँ -1 टेम्परेचर, तो -1 टेम्परेचर तक इसमें कोई इशू नहीं हुआ। और ऐसे भी भाई इसमें एयर पास होता ही नहीं है। और दोनों अगर आप पहन लो तब तो आपको ठंडा लगने वाला है नहीं। ये जो विंटर लाइनर्स है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली ज़रूरी सारे चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, बट इसको भी आप ठंडा के लिए एकदम मस्ट। तो आप अपने हिसाब से, इसका प्राइसिंग बहुत मिनिमल सा है। ये आप डबल यूज़ कर सकते हो, एक आप जैकेट के अंदर भी पहन सकते हो और आप जैकेट उतार दो तो भी आप इसको नॉर्मली पहन के घूम सकते हो। ये उस हिसाब से काम करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग मैं यूज़ करता हूँ भाई ये वाटरप्रूफ सॉक्स, जो कि मेरा बहुत बढ़िया से काम करता है। बहुत जन बोलते हैं वाटरप्रूफ इसका छोड़ देता है, वाटरप्रूफ काम नहीं करता है, बट भाई नहीं, ये वाटरप्रूफ प्रॉपर हिसाब से काम करता है रायनोस का ट्राइकोर। एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कभी भी वाटर क्रॉसिंग वहाँ क्रॉस कर सकते हो, तो इसी वजह से ये आप लेकर चलो। और अगर ये आप नहीं लोगे तो भाई इसके अल्टरनेटिव में भी आपके पास ऑप्शंस है। आप शू कवर ले सकते हो, रेन शू कवर, या एक सबसे ईजी तरीका है वो है गम बूट्स। 90% प्रेफरेंस नहीं रहेगा मेरा, बट आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपका बहुत बढ़िया से काम करेगा। तो ये सारे जो चीज़ है ये बहुत मस्त चीज़ है। इतना ही आपको रिक्वायरमेंट एक्चुअल लद्दाख में पड़ने वाला है। और इसके अलावा मेरे को जो मैं कैरी कर रहा था, एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ये छोटकू सा गैस। ये आपका बहुत, ये चीज़ आपका बहुत काम आने वाला है। अगर आप लेकर जा रहे हो तो अगर आपको कभी डिनर का ऑप्शन या स्किप हो जाए तो भाई इससे आप अपना डिनर बना के खा सकते हो, इतना आपके पास ऑप्शन रहेगा। एक्चुअली कैंपिंग सेटअप में आता है, अगर आप कैंप कर रहे हो तो ज़्यादा काम आएगा, बट अगर आप कैंप नहीं कर रहे हो तो भी भाई ये लेके मैं तो बोलूँगा कि चल लो, क्योंकि छोटा सा चीज़ है, आपका इजी फिट हो जाएगा, कहीं भी आपको इजी पड़ेगा। एंड बहुत अच्छा से आपका कभी भी कॉफ़ी पीना हो, कुछ भी पीना हो, बहुत महंगा रहता है कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी हो गया। एंड फूड थोड़ा सा महंगा मेरे को लगा बिस्किट वगैरह में, तो उस जगह पे आप अपना हिसाब से खाना बना के खा सकते हो, तो वो चीज़ आपको कॉस्ट बहुत अच्छा पड़ जाएगा। कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको हल्का फुल्का खाते हुए ट्रैवल करना है तो वो आप ऊपर रख लो एंड इजीली आप खाते हुए आराम से चल जाओगे, कोई इशू नहीं। एंड लद्दाख जाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है भाई कि आपका डेडिकेशन कैसा है, कि आप कहाँ तक जा रहे हो, किस हिसाब से जा रहे हो। एंड अगर आप कार से जा रहे हो तो भाई ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। और ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है ये सारे बाइकर्स के लिए एकदम मस्ट टू हैव वाला रिक्वायरमेंट हो गया है, सिर्फ ये किचन सेटअप छोड़ के। बाकी आपको सारा मस्ट टू हैव वाला रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो भाई हो सकता है कि आपका कहीं भी जाते हो तो उस जगह को मिस कर दोगे आप, तो ये चीज़ ना करो। एंड उसके अलावा भाई मैं बहुत सारा बकवास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग ले जाने के लिए, बहुत सारे नहीं लेके जाओ, कौन क्या लेके गया मेरे को नहीं पता एक्चुअल, बट ये सारी चीज़ मस्ट है। ईजी है भाई, शॉर्ट है, इतना ही सामान रखो और इससे ज़्यादा आप खर्चा करके। और हाँ, एक और चीज़, गाड़ी आप जितना लाइट वेट रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा लोड करके लद्दाख लेके गया था, ये मेरे को फर्स्ट टाइम में पता चला। सेकंड टाइम भी भाई अगर मेरा ये गाड़ी हैंड्स फ्री हो जाता है बढ़िया से, अगर मेरे को फुल्ली लोडेड में मेरे को कोई दिक्कत ऐसे भी नहीं आया, ज़्यादातर सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे मेरा गाड़ी गिरा था, नहीं तो भाई आप इजीली आराम से जाओ, कोई इशू नहीं है भाई लद्दाख में। एंड लद्दाख अभी के डेट में अरुणाचल से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है एंड बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, तो वहाँ पे आपको ना रहने के लिए, सिर्फ हानले में रहने में इशू होगा, तो आप प्री बुक करके हानले में जाना। बाकी और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पूरा लद्दाख में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब पूरा लद्दाख लगभग कमर्शलाइज्ड हो गया है। तो आज का वीडियो भाई इतना ही शॉर्ट था और इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो भाई बहुत जन बता के बैठे हुए कि क्या क्या चाहिए। बस ये मस्ट हैव था, तो इसी के लिए मैं सोचा आपको पहले बता दूं कि क्या आपको मस्ट हैव ज़रूरी होता है ले जाने के लिए। नेक्स्ट भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ एंड दिस इज साइनिंग ऑफ टेविलियाना व्लॉग्स।